हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे। ये तो बहरहाल उनकी अपनी मसला। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होना लाजमी। मुझे बड़ी खुशी है कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। मुझे उम्मीद है कि उसमें ये तीनों चीज़ों इन चीज़ों के मामलात के ऊपर भी डिस्कशन होगी और ये बात जो वज़ीर आज़म जो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बावर कराई जाएगी इदारों की तरफ से कि देखिए साहब, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं और हमने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ उठाया हुआ है। हमने किसी सियासी जमात के सियासी मुफादात को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 175 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के आइन की मुहाफ़िज़ है और अगर आपको फ़ैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नज़र षानी की अपील फ़ाइल नज़र षानी फ़ाइल कर देंगे, रिव्यू फ़ाइल कर देंगे और इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला कर सकती है। ये कहना कि बेंच 2 का हो या 6 का हो या 8 का हो या 10 का हो, फोरम शॉपिंग में नहीं कर सकता। एज अ क्लाइंट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती चीफ जस्टिस को कि आप लाजमन ये बेंच बनाएं और इसमें ये जज होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आज छठा दिन है और मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है और पूरी कौम जो है, रात को भी आपने देखा इमरान खान की एक अपील के ऊपर। लेकिन ये तरीके इंसाफ का झगड़ा नहीं है। ये तो देखिए, ये हर पाकिस्तानी का एक झगड़ा है, एक प्रेरोगेटिव है कि मुझे ये बेंच 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि भाई असम्बली नहीं है, 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिनों में नहीं होता तो चले हफ्ता आपने आगे कर दिया, वो भी गलत है। वैसे मेरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है, 90 दिनों से भी आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर दफ़ा सही हो, बट सुप्रीम कोर्ट फाइनल होती है। तो इसलिए आपको हर फैसला जो है वो मानना पड़ता है। देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान के इदारे ये बात बावर करवाएं वज़ीर आज़म को, उनकी सियासी जमात को, कि पाकिस्तान के आइन मुकद्दम रहेगा, पाकिस्तान के अवाम, ममलिकत पाकिस्तान के अवाम सबसे अहम है, उनका राइट ऑफ वोट सबसे अहम है। हुकूमत आए बाएँ शाए नहीं कर सकती, आइन के मुताबिक अमल दरामद होना है। हलफ जो तमाम लोगों ने उठाए हुए हैं उन्होंने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये बहरान का मसला हल हो जाएगा। और अगर हुकूमत इसी ज़िद में रही कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो देखिए फिर बड़ी सीधी बात है, हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। पहले तो चूँकि आइन है, कानून है, हमें उसके दायरे में रहना होता है। जब एक आइन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो हर शख्स की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार करता है। लिहाजा ज़रूरी है, और एक जिस तरह कल खान साहब ने ये कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान ने कल ये कहा कि ये जिस तरह से 1970 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने लाया गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। हम कतई तौर के ऊपर अपनी फ़ौज के साथ, अपने फ़ौजी जो हमारे सरबराहान हैं उनके साथ, अपने इदारों के साथ हम किसी कन्फ्रंटेशन के हक़ में नहीं। हमें पूरी उम्मीद भी है, हमें उनसे तवक्को भी है, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान के आइन में दिए गए हल्फ को इंशाअल्लाह ताला तमाम इदारे और सरबराहान उसका पहरा देंगे और पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। और इकनॉमिक बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान का सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है, और यही वो उम्मीद है जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कल कौमी सलामती कौंसिल का
जो इजलास है उसकी तवक्को करें। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि नून लीग के जो रहनुमा वजीर है वो बड़े एतमाद है कि इलेक्शन 14 को भी नहीं होंगे और इकोनॉमी एमरजेंसी की भी बातें की जा रही है। आईनी तौर पे कानूनी तौर पे क्या आप समझते हैं एमरजेंसी लग सकती है नहीं लग सकती इसके ऊपर? देखिए यार, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जब आइन को रेफ़र करेंगे तो आपने उसको सीरियसली नहीं लेना। पहली बात तो ये, आइन में जो 233, 234 और 235 ये वो प्रोविज़न हैं जो पाकिस्तान में इमरजेंसी से डील करती हैं। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल ना सुने। आप अभी जाके नेट के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर आर्टिकल 233, 34 और 35 एक दफ़ा पढ़ लें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी आ सके। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर इन्होंने रोकने हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ लगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो धमकियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मार्शल लॉ लगा के हम जो है ये हो जाएगा या इमरजेंसी हो जाएगी, वो फिर अलहदा सूरत हाल है। वो फिर पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी कि उसने जमहूरियत के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते, इलेक्शन पाकिस्तान में आप नहीं टाल सकते। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कौमी असम्बली में, इस रेजोल्यूशन की कानूनी पोजीशन क्या है? मसलन पूरा हाउस ये कह रहा है, जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको ज़्यादा पता होंगे। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने बिल मूव किया हुआ है सुओ मोटो के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ने रोका हुआ ये बिल, अगर ये 20 दिन बाद बिल ऑटोमेटिकली दोबारा फिर जाता है तो क्या पीटीआई इसमें फरीक बनने जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रेजोल्यूशन है, इसकी जो कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये है कि इसका ये सफ़ा भरा हुआ है, पिछला सफ़ा खाली है, वो काम आ सकता है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने फ़ैसला ख़त्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कालअदम करार दे सकते हैं। क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है, और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है वो पाकिस्तानियों के पैसे वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। वो पैसे भी सारे हजम करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। ये अजीबो गरीब इनका झगड़ा है। आप पैसे वापस करें और उसके बाद जो, और मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान के पैसे देने हैं, नवाज शरीफ ने भी देने हैं, ये दोनों अपना अपना अपार्टमेंट्स बेचें, पाकिस्तानियों को पैसे वापस करें और जो मर्जी करें। चौधरी साहब हुकूमत कह रही है कि वन मैन शो है इस पर, और पूरा जोर उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब वजीर दाखिला भी हैं, वजीर दफा भी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए हैं, सब चीज़ें खुद बने बैठे हैं, लिहाजा वन मैन शो है। ये वन मैन शो की जिन्होंने राग लापा हुआ है, क्या ये किसी और इदारे को भी ये मैसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कि वन मैन शो आगे भी बढ़ सकता है, किसी और इदारे की तरफ भी ये हिट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तो अकेले तो अपने बेंच में भी नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिनिमम 2 लोग चाहिए अपने बेंच में, और उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनको इंडोर्स किया है। अभी 6 जजेस ने एक फ़ैसला जो है वो फाइज़ ईसा साहब की एक जजमेंट को जो है उन्होंने रद्द किया है। 8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है। यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है, और दुनिया में इसीलिए ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। लॉ डेवलप भी ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो हैं अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया सब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी अफ्रीका में, यूके में, कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी पे हम चलते हैं। ये बताइएगा कि जितने केसेस में खान साहब के ऊपर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है, और पार्लियामेंट का भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, तो क्या जो ये हालिया 10-15 दिन की डेवलपमेंट है
देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और अगर, और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे। हमें जितना अर्सा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होती हैं। बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म में लग रहे हैं। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदारे की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी भी बात कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा होने दीजिए। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जो हाजी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू। उनको मैं पता लग गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ। मामला यह है कि इस वक्त तमाम तर नज़रें पाकिस्तान की सियासत पर हैं और सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ